If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will give you another very important update related to आइजर मोहाली एडमिशन 2022। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आइजर मोहाली 2022 का एडमिशन के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी बोथ प्रोग्राम के लिए डिस्कशन होगा, क्योंकि पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी बोथ प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड इसका जो लास्ट डेट है 25 मार्च। ओके, तो यहाँ पर देखो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड वाला जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट है, सेकंड वाला जो है एडमिशन टू इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2022 एंड थर्ड वाला जो है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2022। तो इसके लिए हम अभी सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम्हें पता चल जाएगा वन बाय वन। तो ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जो 4 सब्जेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो तुम्हारा परसेंटेज कितना होना चाहिए, कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। तो जो स्टूडेंट्स जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी का है उसका मान सकते हो कि अराउंड 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए ओवरऑल मार्क्स। मतलब बीएससी में तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स है, किसी का केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होता है, या फिर किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल सब्जेक्ट होता है, या फिर किसी का मैथमेटिक्स के जगह पर बायोलॉजी होता है। जो भी सब्जेक्ट है उसका एग्रीगेट परसेंटेज 60% होना चाहिए ओवरऑल। एंड अदरवाइज अगर तुम्हारा सीजीपीए है तो 6 होना चाहिए आउट ऑफ 10। और यहाँ पर मेंशन नहीं किया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आई थिंक 5% रिलैक्सेशन होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी और रूल। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% आई थिंक होगा, या फिर सीजीपीए 5.5 आउट ऑफ 10 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यहाँ पर ओवरऑल मेंशन कर दिया कि 60% होना चाहिए परसेंटेज वाइज और 6 होना चाहिए आउट ऑफ 10 सीजीपीए वाइज। ओके, उसके बाद देखो एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है। ये सारे क्वालिफिकेशन तुम्हारा अगर हुआ या फिर है तो फिर तुम्हारा मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि ये होना चाहिए नहीं तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं है। अगर है तो फिर तुम्हारे लिए चांस ज़्यादा है शॉर्ट लिस्ट होने का। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा एग्जाम, एनबीएचएम जो मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलर्स फॉर मैथमेटिक्स के लिए, उसके बाद जेएस्ट एग्जाम फॉर फिजिक्स, उसके बाद डीएसटी इंस्पायर और केबीपीवाई जो एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन, उसके बाद आईआईटी जैम एग्जाम। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर तुम्हारा क्वालिफाइड है, ये सारे नेशनल लेवल एग्जाम है और स्कॉलरशिप है या फिर फेलोशिप है, तो अगर कोई भी है तो तुम फॉर्म फिलिंग के टाइम में एक ऑप्शन रहेगा कि एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन, तो तुम मेंशन कर सकते हो। तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम में तुम्हारा थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है इसके वाइज। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर मीन्स यहाँ पर जो लिंक दिया है ये देख सकते हो, ये लिंक को क्लिक करके तुम अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईजी है अप्लाई करना। लिंक को क्लिक करना है, देन किसके लिए अप्लाई कर रहे हो चूज़ करना है। मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम खुद से ही कर पाओगे। बहुत ईजी प्रोसेस है। ओके, उसके बाद देखो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 मार्च। तो 25 मार्च के पहले तुम्हें अप्लाई करना है। मतलब ये सोचो कि 20 मार्च के पहले अप्लाई कर देना। एंड जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का तुम्हारा जो फ्रेंड्स है उनके साथ भी ये शेयर करो। यहाँ पर जैम, जेस्ट या फिर एनबीएचएम या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बीएससी का मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी हम देखते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स आया है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन इसको क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद तुम पीएचडी वाला जो पोर्टल है यहाँ पर तुम फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा। तो जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सा डिग्रीज फाइनल ईयर में या फिर जो क्वालिफाई कर चुका है, जैसे बीटेक, एमएससी, एमबीबीएस, एमटेक विथ ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारे मतलब कोर्स में तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कौन कौन सा नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, गेट, सीएसआर नेट, यूजीसी नेट या फिर एलएस भी होगा तो तुम अप्लाई कर सकते हो, यूजीसी जो नेट, एलएस। उसके साथ आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, डीबीटी बीआईएनसी, डीएसटी इंस्पायर और भी कोई कुछ नेशनल फंडिंग है या फिर नेशनल फेलोशिप तुम्हें मिला तो उसके बेसिस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर है देखो, बायोलॉजिकल साइंस के लिए है, केमिकल साइंस के लिए है, फिजिकल साइंस के लिए है, मैथमेटिकल साइंस के लिए है, आर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, देन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड ये सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पीएचडी
प्रेजेंट है। सबके लिए जनरली मतलब जो क्राइटेरिया यही है कि तुम्हें एमफिल या फिर एमटेक या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, एमएससी, एमबीबीएस, ये सारे डिग्रीज कुछ होगा तो मास्टर्स लेवल जनरली जो जो डिग्रीज है ये कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद तुम्हारा कुछ नेशनल लेवल फेलोशिप या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे गेट, सीएसआर नेट, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट एलएस, उसके साथ आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ या फिर इंस्पायर, ये सारे कुछ भी फेलोशिप या फिर नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो तुम्हें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड एंड तुम ये जो नेशनल लेवल एग्जाम और फेलोशिप के बेसिस पे देन फाइनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। ये है सिलेक्शन प्रोसीड्योर। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, पीएचडी जो एडमिशन होगा सारे आइजर्स पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट होता है, तो पीएमआरएफ होता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, तो इसका फेलोशिप अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट 2 ईयर्स मिलता है 70,000 पर मंथ, डबल ऑफ सीएसआर जो फेलोशिप, ओके 35,000 मिलता है सीएसआर में, तो 31,000 मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा 70,000, ओके। थर्ड ईयर मिलेगा 75,000 पर मंथ एंड लास्ट 2 ईयर्स मिलेगा 80,000 पर मंथ, मतलब डबल ऑफ सीएसआर फेलोशिप, ओके। तो ये पीएमआरएफ ग्रांटिंग मतलब जो पीएमआरएफ रिसर्च फेलोशिप जो है इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो लास्ट डेट यहाँ पर भी सेम है 25 मार्च 12 नून तक। एंड जो इंस्ट्रक्शन ये सारे थिंग्स यहाँ पर क्लिक करके तुम और भी चाहे तो डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो एप्लीकेशन करने के पहले सारे डिटेल्स पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करने आना। मैं इसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो कि एप्लीकेशन प्रोसीड्योर करके एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी, इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे जहाँ पर तुम्हें 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है एंड अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए मैं दिखाया, तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी लिंक उस पर्टिकुलर पीएचडी का पेज में है। कैसे जाना है, नोटिफिकेशन पे जाना है, क्लिक करना है, पीएचडी पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड्योर करके ऑप्शन है, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड है जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी का है। तो यहाँ पर देखो अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर चूज़ करना है इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन 2022, चूज़ कर लिया। उसके बाद तुम्हारा ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड Q5CKVG जो कैपिटल एंड स्मॉल में है वो यहाँ पर डालने के बाद सबमिट करके जो ऑप्शन है राइट साइड में इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो सारे डिटेल्स पुट करने के बाद यहाँ पर न्यू यूज़र प्लीज़ रजिस्टर फास्ट यहाँ पर ऑप्शन है, तो रजिस्टर करके जो ऑप्शन है यहाँ पर तो इसको क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे एंड वहाँ पर कुछ डिटेल्स देने के बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब देने के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम्हारा फाइनल जो मतलब फॉर्म फिलिंग होगा, ओके। तो यहाँ पर देखो योर लॉग इन डिटेल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू माई ईमेल आईडी, ओके। दैट मीन्स ये सारे थिंग्स देने के बाद रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद तुम्हारा ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा जहाँ पर मतलब लॉगिन डिटेल्स सेंड किया जाएगा, ओके। तो लॉगिन करने के बाद और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सारे डिटेल्स भेजा गया। तो ईमेल एड्रेस, लॉगिन ईमेल एड्रेस जो मैं लॉगिन आईडी दिया था एंड पासवर्ड भी यहाँ पर भेज दिया। तो पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर देना है या फिर ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तुम नॉर्मली ये सारे लॉगिन डिटेल्स जो भेजा है उसको नेक्स्ट जो लॉगिन डिटेल्स में जाके पुट करना है एंड पर्टिकुलर जो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको फिलअप करना है। तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मेरे को मेल पे सेंड किया। उसके बाद यहाँ पर आना है फिर से इस पर्टिकुलर पेज पे अप्लाइंग फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हारा ईमेल एड्रेस देन ये कैप्चा कोड देने के बाद पासवर्ड जो ईमेल के थ्रू तुम्हें भेजा था उस पर्टिकुलर पासवर्ड को यहाँ पर डालने के बाद साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। तो साइन इन करने के बाद नेक्स्ट पेज में आ गया। यहाँ पर देखो क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तुम्हें कौन कौन सा थिंग्स फॉलो करना है, ये सारे मेंशंस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो स्टार मार्क करके जो जो ऑप्शन रहेगा वो मैंडेटरी होगा, रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का स्टार रहता है जो ऑप्शन के माथे पे, तो उसको मैंडेटरी माना जाता है, तो उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो जो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं जैसे 10th लेवल 12th लेवल का मार्क्स एंड रिजल्ट्स सब कुछ यहाँ पर फिलअप करना है एंड इंटरव्यू के टाइम में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे NBHM, DST इंस्पायर, KVPY, IIT JAM, जेस्ट कोई भी अगर एग्ज़ाम या फिर स्कॉलरशिप तुम्हारे पास है तो उसका प्रूफ यहाँ पर देना होगा एंड इंटरव्यू के टाइम पे लेकर जाना पड़ेगा उसका प्रूफ प्रिंट करके या फिर ओरिजिनल वाला। उसके बाद देखो और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह सब कुछ दिया है, 60% एग्रीगेट परसेंटेज और CGPA 6 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, ये सारे थिंग्स। तो कोई भी फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में अगर कुछ ऑप्शन पुट किया, फिल किया, उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करना, देन नेक्स्ट पोर्शन पे जाना, अदरवाइज सेव नहीं होता।
ठीक है। एंड सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद एंड सबमिट करने के बाद तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड करके रखना एंड इंटरव्यू के टाइम पे उसको भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो और भी कुछ क्वेरीज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हो कि बायोलॉजी के लिए ईमेल आईडी दिया है, मैथमेटिक्स के लिए भी ईमेल आईडी दिया है, फिजिक्स के लिए भी दिया है, केमिस्ट्री के लिए भी दिया है। तो अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ईमेल आईडी है वहाँ पर तुम क्वेरीज भेज सकते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम के बेसिस पे मेल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सारे थिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करो। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर तुम्हें 1 बाय 1 डिटेल्स फिल करना होगा। तो देखो जो स्टार मार्क इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स, यहाँ पर जो स्टार देखो अटैच फोटो के माथे पर स्टार है, तो मतलब ये फिलअप करना है या फिर पुट करना होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा फोटो देना है, चूज फाइल करके, जो साइज यहाँ पर दिया है 100 KB के अंदर होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो तुम्हारा साइज मतलब जो फोटो होगा, फोटो का फेस कवरेज, तुम्हारा जो फेस है वो 60% यहाँ पर विजिबल होना चाहिए, 60% फेस कवरेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फोटो छोटा दे दिया, तुम्हारा फेस उतना अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा फेस 60%, जो फोटो का 60% तुम्हारा फेस में कवरेज होना चाहिए, फेस का कवरेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट के लिए तुम प्रेफरेंस दे रहे हो, तो यहाँ पर मोर देन कुछ सब्जेक्ट को तुम मतलब अप्लाई कर सकते हो आई थिंक। तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस देखो, पहले मैं यहाँ पर केमिस्ट्री चूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं फिजिक्स चूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं बायोलॉजी चूज़ करता हूँ, देन मैं मैथमेटिक्स चूज़ करता हूँ। तो जैसे तुम चूज़ करोगे, अगर तुम्हें लगता है मुझे एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो एक ही सब्जेक्ट में ही करो, मेरे लिए आई थिंक अच्छा होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, 7 साल का प्रोग्राम है। ऐसे तुम अप्लाई कर दिया, सपोज तुम्हें केमिस्ट्री में अप्लाई किया, उसके बाद मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब कुछ दे दिया, सपोज तुम्हें केमिस्ट्री नहीं मिला, फिजिक्स मिल गया, तो उसका कोर्स वर्क डिफरेंट होगा। तो 7 साल तुम्हें वो केमिस्ट्री में BSc करने के बाद इंटीग्रेटेड PhD फिजिक्स सब रिलेटेड सब्जेक्ट में कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसमें ही अप्लाई करो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो मोर देन 1 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रेफरेंस ऐसे चूज करना जो तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर तुम दे सकते हो, अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो मटेरियल केमिस्ट्री दे सकते हो, केमिकल बायोलॉजी दे सकते हो, फिजिक्स का कोई है तो मॉडर्न फिजिक्स दे सकते हो, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स का कोई है तो फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, ये सारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो तुम मतलब तुम्हारे बेसिस पे तुम मेंशन कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे दे दिया मतलब बाद में यही लेना होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसा तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स में है ऐसे ही यहाँ पर पुट करना। जैसे कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो कैपिटल और स्मॉल में है तो दोनों मिक्स करके अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर चूज़ करना है, मेरिटल जो तुम्हारा स्टेटस है सिंगल मैरिड, ये नेशनलिटी इंडियन चूज़ कर लेना, फादर्स नेम देन मदर्स नेम, सारे डिटेल्स देन एड्रेस यहाँ पर तुम्हारा देना है। कोई भी मतलब सारे थिंग्स बहुत ईजी है, ठीक है। सिटी यहाँ पर चूज़ करना है, स्टेट चूज़ करना है, कंट्री चूज़ करना है, पिन नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल एड्रेस पहले से ही चूज़ मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। उसके बाद सारे यहाँ पर पुट करने के बाद ये बॉक्स को क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो फाइनल मतलब जो परमानेंट एड्रेस और जो मतलब परमानेंट एड्रेस और जो फाइनल एड्रेस जो रिसेंट एड्रेस ये सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आ जाना है, सेव करना है, सेव करने के बाद तुम्हारा सबमिट ऑप्शन आएगा, जस्ट सबमिट हो जाएगा। ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक यहाँ पर पैसा भी कुछ नहीं लगता आइज़र में एप्लीकेशन करने के लिए, पिछले साल तक नहीं लगा था। इस साल क्या होगा नेक्स्ट पेज में तुम्हें पता चलेगा, मुझे नहीं पता, आई थिंक नहीं लगेगा। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम में अच्छे से सारे थिंग्स अच्छे से पढ़ लेना। जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज था इसका पहला वाला पेज अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो फोटो अपलोड करना है, फोटो 100 KB के अंदर होना चाहिए एंड JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसका लास्ट डेट 25 मार्च। तो PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और भी जो ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट्स है PhD के लिए, लेकिन इंटीग्रेटेड PhD जस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट के लिए है। एग्रीगेट 60% होना चाहिए या फिर CGPA 6 होना चाहिए। उसके साथ एडिशनल जो एग्जाम का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए मतलब है तो फिर तुम्हारे लिए सिलेक्शन अच्छा होगा। मेन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा जो एकेडमिक रिकॉर्ड, ओके। तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल शॉर्ट इंटरव्यू या फिर
कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन होगा. सो दैट्स ऑल. सो इफ़ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर करो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का PhD और इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.